फाइनली बच्चों यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा पेपर कक्षा नौवीं के मैंने पहले प्रश्न पेपर में आपको पहले दिखा चुका है। कक्षा नौवीं का जो सारा का सारा मैं पेपर दिखाया है उसी पेपर का मैंने आंसर भी लेके आया हूँ। इस वीडियो में पेपर दिखा दूंगा, बेशक इंतजार करिए। यहाँ पे पहला मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूँ, ये आंसर है। आप पहले पेपर देख लें, आपको पहले पेपर मैं दिखा चुका हूँ एक बार, पर आप पहले पेपर देख लें और कुछ पेपरों के पेपरों के सारे पेपर के आंसर आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले आप आई होप पेपर कंप्लीट कर लें, फिर आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ अभी जस्ट इसी वीडियो पे। और वीडियो अंत तक बनी रहेगा। वीडियो पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो शेयर करना धड़ा अपने दोस्तों के साथ नहीं भूलिएगा, ताकि मैं पूरा पेपर जब भी लाऊँ आपको पहले नोटिफिकेशन आपके सामने दिख जाए। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग कक्षा नौवीं का हिंदी का पहला आंसर देखेंगे अपन लोग। तो बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं अपन आंसर देखेंगे। सही विकल्प हैं, कुछ सही विकल्प आपके सामने हैं। पहले का अलंकार, दूसरे के सांप्रदायिक समस्या पर, तीसरे के अपने पुत्र के शिक्षक को, चौथे का डंडे होता है, पांचवें का मृदुभाषी होता है, छठवें की संधि होता है। पहला सही विकल्प कंप्लीट होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग। प्रश्न नंबर 2 खाली स्थान पे देखेंगे यशराज हो जाएगा, वायुयानों का, वर्णों का होगा, उपसर्ग होगा, शस्त्र होगा और उत्साह, ये चीज़ होगा। खाली स्थान कंप्लीट कर लो ना आप लोग। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में कुछ सही जोड़ी की बात कर रहा। पहले का जी ऑप्शन है, सेकंड का एफ ऑप्शन है, तीसरे का डी ऑप्शन है, चौथे का ए ऑप्शन है, पाँचवें का सी ऑप्शन है और छठवें का बी ऑप्शन है। पहला सही जोड़ी कंप्लीट हो जाता है। साथ में प्रश्न नंबर 4 का एक वाक्य उत्तर देने की बात की है, ये तो एक वाक्य उत्तर देख सकते हैं आप लोग। पहले का प्रेमचंद, दूसरे का श्री कृष्ण जी हैं, चौथे का महाकाव्य और खंड काव्य दोनों हो जाते हैं। साथ में है विलायत होगा, 6 प्रकार होते हैं और ये गया हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप कंप्लीट कर लो। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने सत्य और असत्य की बात करेंगे तो यहाँ पे सत्य और असत्य, पहले सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य, छठवां सत्य। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। तो नई कविता की 2 विशेषता आपके सामने दे दिया गया है। पहला है लघु मानव की प्रतिष्ठा, दूसरा प्रतियोगी की नवीनता। तो ये सब प्रतियोगी नवीनता वाला ये सब कंप्लीट कर लो, आप स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो, लिख लो, जैसा भी करना आप कर लो। और हाँ, एक काम और कर लो, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, ये चीज़ आप कर लो। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 में कुछ विशेषताएं पूछी गई हैं और यह है विशेषता से कबीर जी की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखो। प्रश्न नंबर 8 है अंतरिक्ष यात्री ने वे लोग जो पृथ्वी पर बाहर अंतरिक्ष यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष यान में करने वाले किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है, जिसमें नागरिक भी शामिल है। हालांकि पहले शब्द में निम्न सिर्फ सैन्य प्रदर्शित पेशेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब चलते प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन का आंसर है मानसरोवर की पूछा। तो मानसरोवर की कवि का आशय है कि हृदय रूपी तालाब से हमारे मन में स्थिर रहते हैं। ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पे 10 बात है, 10 प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है। तो देशज शब्द पूछा। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज जिन देश शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्द कुछ उदाहरण जैसे ये रहे: लोटा, कटोरा, डोंगा, बिटिया, डिबिया, चिटी, चिड़की, खिड़की, पकड़ी, डुमरी, तेंदुआ और आटा, अंटा। ठीक, ये चीज़ हो गया प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। प्रेमचंद की भाषा शैली पूछा। तो प्रेमचंद की भाषा शैली आपके सामने लिख दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो, जैसा भी करना आप अपने हिसाब से कर लो। और साथ में पढ़ लो प्रश्न नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने ये रहा। ये है माँ की लड़की माँ की मर चुकी थी और सौतेली माँ ने उसे मारती रहती थी, इसलिए वो बैलों को एक छोटी सी बच्ची सी आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैलों के बीच प्यार भूखे और एक दूसरे को कष्ट समझ सकते थे। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे सामने आपके, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लगभग 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे काव्य अश्वाद को उत्पन्न रस आनंद ही रस कहलाता है। साथ में काव्य अर्थात उपन्यास, जहाँ नाटक आदि पढ़ने में आनंद की अनुभूति, उसे हम रस कह देते हैं। और यहाँ पे प्रश्न नंबर उसी के 14 का 15 है। ठीक है, 15 नंबर जो सब शब्दांश हिंदी के बिना परिवर्तन हुए आप लिए जाते हैं वो तत्व शब्द कहलाते हैं। इसे कर्म, हिस्सा, अग्नि और ज्ञान। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 आपके सामने दे दिया गया है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर तो ये दिखा 1 2 3, 3 अंतर लिखा। 3 अंतरों में से तैयार करोगे तो आपको 3 नंबर पूरा कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बचा है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। कि खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर आपके सामने दिए। पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और तीनों का अंतर लिखेंगे तो बच्चे को 3 नंबर मिल जाएगा। तो फाइनली ये चीज़ कंप्लीट कर लो। और फाइनली चैनल पर अगर नया रहा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और मोस्ट वेलकम। वीडियो आप शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे आई होप, आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी आपका सारा चीज़ व्यवस्था तैयारी कर सके। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे।